मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिया बयान। हम लोगों ने जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की थी और कल फिर से महागठबंधन की सरकार अपना वादा पूरा करने में लगी है। भाजपा के विधायक ने राजद के नेता पर विवादित बयान दिया है। लखिंद्र पासवान से जब पूछा गया कि फतेह बहादुर के बयान पर क्या कहना है तो उन्होंने पूरे राजद के नेता को पागल बता दिया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के पद से परित्याग करने पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा, हम उनके मन में नहीं बैठे हैं। पटना में सभी स्कूल 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। डीएम ने सभी स्कूल को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया, जहां पर वर्ग 1 से 8 तक बंद करने के आदेश जारी किए गए। बाईस जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में लोगों को शामिल होने का आह्वान करने के लिए भाजपा की ओर से निकाली गई लवकुश यात्रा आज बेगूसराय पहुंची, जहां पर भाजपा के नगर विधायक कुंदन कुमार सहित कई भाजपा नेताओं ने इसे रवाना किया। बिहार के आरा में आरजेडी के द्वारा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के खनन व भूतत्व मंत्री रामानंद यादव शिरकत किए। कार्यक्रम के समापन के बाद रामानंद यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए जमकर निशाना साधा। आरा में रखा हुआ था, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? जन संवाद था, जनता की बात को सुनना था, समस्या को निदान करना है और हमारे सरकार द्वारा जितना विकास का कार्य किया गया उसको प्रचार करने के लिए। सर, वर्तमान परिवेश, अगर राजनीतिक परिवेश पर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि महागठबंधन जो अभी इंडिया गठबंधन बना है उसमें तकरार चल रही है सीटों को लेकर, क्या कहेंगे सर? ये दोनों नेशनल लीडर जानेंगे तकरार को, सॉल्व हो जाएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा। कल है ना संक्रांत के आसपास बात संक्रांत के बाद तो सत्ता पलट की भी बात आ रही है। अब तो जो कहते हैं उन्हीं से जानिएगा, वही जानते होंगे, हम अभी तो नहीं समझ रहे हैं, न जाना। सर के पाठक इस्तीफा दिए है, माना जा रहा, कहा जा रहा है कि हम लोग न्यूज में नहीं देखे इस्तीफा दे जी, आज इस्तीफा उनका चिट्ठी वायरल हो गया है, इस्तीफा दे चुके हैं। पता नहीं है कहीं। सर कहा जा रहा है कि आरजेडी के दबाव में ही के पाठक इस्तीफा दिए। नहीं, सवाल नहीं, आरजेडी का कौन दबाव है? सब तो अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, तो दबाव क्या है? जवाब पड़ा होगा उन एमएलसी के जिनका वेतन उन्होंने बंद कर दिया, वो दबाव होगा। एमएलसी है तो उनका वेतन बंद करने का इनका अधिकार नहीं है। ये सब मामला होगा। तो ये इस्तीफा सही मान रहे हैं सर? हम ना, अभी हम देखे नहीं, जो आपका साथी कार्य है उस पर हम बोल रहे हैं। हम लोग देखा नहीं इस्तीफा, सवेरे तक तो न्यूज हम देख बात ये है। सर, लगातार आरजेडी के नेताओं के द्वारा राम मंदिर पे और राम पे लेकर टिप्पणियां की जा रही है, ये कितना सही है? ये राम पर जो बीजेपी वाला हाईजेक भगवान राम को करके कर रहे हैं। आप हाल जो देखे ना, चुना हुआ कल बजरंग बली जी के नाम, ये जानता कि झूठा पार्टी है, तो बजरंग बली उल्टा कर दिए। हो सकता भगवान राम आपके हमारे सब जगह मौजूद है, हृदय से पूजा करेगा सब कुछ होगा, लेकिन किसी एक पार्टी के बस में नहीं। पटना में आप जाइएगा तो इस तरफ देखिएगा महावीर स्थान मंदिर, एक पटना जंक्शन के उस तरफ देखिए तो मेरा द्वारा बनाया गया मंदिर है, अभी है बढ़िया, ऐसी बात नहीं।
सर, चुनाव आते ही ईडी के द्वारा अभी चार्जशीट दाखिल किया गया है। क्या माना जा रहा है कि लालू यादव जी को परेशान किया जा तो रहा आप जान रहे हैं, लालू यादव पर पूरे भारत में जो भी उनके खिलाफ हैं, सब पर ईडी, ICD, इनकम टैक्स लगाया जा रहा है। तो आप किसी तरह से कमजोर करें, और जितना लगाएंगे उतने सब एकजुट होकर उनको हराने का काम करें। सर, आपके घटक दल में शामिल कांग्रेस जो है, अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें शामिल नहीं होंगे, क्या ये सही है? अभी हम जान ना रहे होंगे कि नहीं होंगे, तो उनकी बात है। सर, एक आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल है। हाँ। भोजपुर जिला सोन और बालू के लिए काफी प्रसिद्ध है, और यहाँ पर आए दिन अवैध बालू खनन होते हैं और उसमें हत्या आप जैसी सूचना दे लिखे, कई बार आप देखोगे जांच किया। अभी ना हम बोले कि एक महाबलीपुर में जांच किया जिसमें 60 करोड़ फाइन की अपना टीम के साथ, ठीक जस्ट उसका सामने इस तरह पाए। भोजपुर में 78 करोड़ हमने फाइन किया। अब वो लोग हाईकोर्ट को उसको बंद कर दिए। और आप कोइलवर में भी हम गए थे जांच करने के लिए, तो जहां आपको लगे अवैध खनन है वो सूचना दें मेरा हेडक्वार्टर में, चाहे आवेदन दे दें ऑनलाइन, हम कार्रवाई करेंगे। और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया था चीफ सेक्रेटरी को, DGP कि थाना निष्क्रिय है, कहो कि सरकारी संपत्ति का चोरी तुम्हें आवेगा ना, बालू चोरी, उसमें तुम पकड़ो, तो उसको भी अधिकार दे दिए। सर, 22 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं क्या आप? नहीं, हम तो नहीं जा रहे। हम तो अपने, हमने कहा कि बहुत बड़ा मंदिर बना के हम पूजा करते हैं अपना मंदिर में। राम तो हर जगह, यहाँ भी है, आपके मन में भी, इनके हृदय सब जगह है, सभी जगह भगवान है। लेकिन राम को बेच करके चाहिएगा पार्टी में बांध देना, वो बांधने वाले भगवान नहीं है। तो बीजेपी बेच रही है, और क्या कर रही है? किसको बेच रही है? वो संत साधुओं का न हुआ प्राण प्रतिष्ठा में, पूजा में भाग लेना है तो गेस्ट के रूप में रहना चाहिए। जो आप देख रहे हैं शंकराचार्य सब लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? साधु संत का जो रूल रेगुलेशन एक अपना सीट बंटवारे को लेकर पटना में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग पॉजिटिव हैं, आप लोग की आंख में चश्मा है तो हम क्या करें। फुलबाड़ी में हुए दुष्कर्म की घटना पर बोले कि तमाम घटनाओं की संज्ञान हो रही है और इस पर कार्रवाई भी जल्द ही होगी। चल रहा है सर, अब लोग के आंख में चश्मा है तो हम लोग क्या करें? हमको वो क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, हमको तो कुछ कहना नहीं है उस पर। सर, फुलबाड़ी कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो सारा घटना हम लोगों को पता है, उस पर कोई भी जो दोषी होंगे वो बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा जो है हम लोग दिलाने का काम करेंगे। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 बच्चों के ऊपर होंगे तो सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। वहाँ नियम हो गया असम में। असम में 3 बच्चे से ऊपर होंगे तो सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या, कैसे देखते हैं इसको, क्या तुष्टिकरण है? नहीं, इसमें हम कोई कमेंट नहीं करना। जैसे आपने वाली घटना को बेगूसराय में एक बड़ा हादसा होते होते उस वक्त टल गया जब रथ यात्रा में शामिल एक ट्रक में भीषण आग लग गई। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक चालक भी आंशिक रूप से जख्मी हो चुका था। मामला सिंघोल थाना क्षेत्र के हर्ष गार्डन की बताई जा रही है। फुलबाड़ी में हुए 2 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला काफी तूल पकड़ रहा है। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय में एडीजी ने प्रेस वार्ता किया, जहां पर ताजा जानकारी दी और एक घोषणा भी की है, यानी कि दोषियों के बारे में जो कोई भी जानकारी देगा उसे पुलिस के तरफ से 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपको जो जानकारी है कल तक की हमारे पास में भी जानकारी है, सारी चीज़ें पुलिस का अनुसंधान और इसमें जो टीम बना सारी बातें आप लोगों को पता है। कल पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना ने डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो उसके
इसके अलावा मुझे अभी कुछ नहीं कहना, मैं केवल इतना ही कहूँगा 2 चीज़ें। इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया। पुलिस की टीम हर तरीके से मामले के उद्भेदन में लगी हुई और बहुत जल्दी इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। इसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम लगी हुई है, इसमें तकनीकी अनुसंधान भी किया जा रहा है। जो स्थानीय गवाह और उस गांव के गवाह हैं उनका बयान भी लिया जा रहा है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों भी लगाया गया है, जिससे जो घायल बच्ची है उससे बात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट, बाकी चीज़ें जो आनी हैं और जिसके बारे में चिकित्सकों से बात की जा रही है, वो सारे एविडेंस भी हमारे पास हैं। और कुल मिलाकर के कांड के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए एक पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी को लगाए जाने का निर्णय लिया गया। जो महिला पुलिस उपाधीक्षक हैं वो इस कांड का अनुसंधान करेंगे, ये निर्णय लिया गया। और आम जनता को भी सूचना देने के लिए 50,000 रुपये का पुरस्कार कर दिया गया। तो ये सारे प्रयास हैं जिससे हमको पूरी उम्मीद है कि इस कांड का अनुसंधान हम लोग उद्भेदन कर लेंगे। और जब ये उद्भेदन कर लेंगे, क्योंकि नाबालिग बच्चियों के साथ ये घटना तो नियमानुकूल हम लोग कांड ठीक ट्रायल कराने की कार्रवाई। जहाँ तक ये घटना घटित हुई, मुख्य रूप से ये बच्चियों के मिसिंग होने की सूचना के आधार पर ये आगे उनका शव मिला और एक बच्ची घायल मिली। तो कुल मिलाकर के जो मिसिंग बच्चे हैं, बच्चियाँ हों, बच्चे हों, पुरुष हों, विवाहिता हों, जो भी मिसिंग पर्सन की इंक्वायरी आएगी उसको लेकर के पुलिस को प्रोटोकॉल मजबूत है, उसको और मजबूत करने की दिशा में हमने निर्णय लिया। जैसे ही कोई मिसिंग व्यक्ति की कोई भी सूचना आती है, थाने को तत्काल उस पर कार्रवाई होनी है, क्रियाशील होना है, उसका फ़ोटो प्राप्त करना है, उसके गांव में जाके विजिट करना है, उसके परिवार वालों से मिलना है और तत्काल उसके फ़ोटो को तमाम जो हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, की चर्चा मैंने आपको मिशन जन सेवा के साथ की और कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। वो व्हाट्सएप ग्रुप का फ़ायदा तभी होगा जब हम आपसे सूचनाएं शेयर करें और आप अपनी सूचना हमको शेयर करें। वो सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो उन पे हम लोग तमाम बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड के आसपास जो लोग हैं उनसे हम फ़ोटो शेयर करें। ये सारी तत्काल कार्रवाई करने पर आगे फ्यूचर में मिसिंग पर्सनस और मिसिंग बच्चे, खासकर बच्चों की जो भी सूचनाएँ मिलेंगी उस पर और त्वरित तरीके से पुलिस कार्रवाई करें। जैसे ही उसकी सूचना मिले, उसका फ़ोटो मिले, तो पुलिस की तमाम जो गाड़ियाँ हैं, पेट्रोलिंग व्हीकल हैं, उनके पास में वो फ़ोटो जाए। जो 112 की गाड़ियाँ हैं उनके पास में फ़ोटो जाए, जिससे ये पता चले कि बच्ची मिसिंग है। आपको कहीं पर किसी भी स्थिति में दिखती है तो पुलिस रिकवरी करे। और पुलिस ही नहीं, पुलिस के साथ जो हमारे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप हैं, पब्लिक भी उस पर सूचना दे। तो मुझे लगता है कि इन कांडों के तत्काल रोकथाम पर बहुत बड़ी तो हम लोगों ने आज उसके बारे में फिर से निर्देश सभी लोगों को दिया और मुझे उम्मीद है कि इस कांड का न केवल उद्भेदन होगा, आगे इस तरह के मामलों में कम होगी। देखिए मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी दे सकता बता दिया। 50,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक पटना के द्वारा जारी किया गया। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में कोई भी जानकारी देता है, वो जानकारी लाभप्रद है तो उसको इनाम दिया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति अभी पुलिस को नहीं मिली और पुलिस को मिलेगी तो पुलिस के आधार पर फॉरेंसिक जांच, तकनीकी जांच और जो भी हमारी एविडेंस है उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। आपकी चिंता स्वाभाविक और पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टर उसका इलाज कर एम्स के डॉक्टर कर रहे हैं, मेडिकल बोर्ड और वो सभी पहलुओं पर, तकनीकी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। किस कारण से विलम्ब है मैं ये नहीं कह सकता हूँ, आपको देखने में लग रहा हूँ
लेकिन वो सभी बारीकियों से जांच करने के बाद ही जो प्रश्न दूसरे लोगों ने आपने पूछा कि क्या हो सकता है इसकी तहकीकात करने के लिए उनको समय चाहिए। और कोई भी जांच एजेंसी को, पुलिस को समय देना चाहिए, डॉक्टर को समय देना चाहिए, चिकित्सक है, बोर्ड है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, सभी की जांच की प्रक्रिया है। तो जांच के तमाम कंपोनेंट, लेट देम कंप्लीट द कंपोनेंट। वी आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन एंड थॉरो एंड सीरियसली वी आर लुकिंग इनटू द केस एंड विल क्रैक द केस। मुजफ्फरपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से हथियार, कारतूस सहित कई सामान भी बरामद किए गए। बताया गया कि हाईवे पर लूटपाट और छिनतई करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के मोहरा प्रखंड के तपोवन वजीरगंज रोड में स्थित इंडियन ऑयल खजूर पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने फायरिंग किया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें देखा जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 अपराधी आते हैं और पेट्रोल पंप के कार्यालय पर फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। बताया जाता है कि करीब 8 राउंड की फायरिंग की गई। वहीं पेट्रोल पंप के मालिक ने एक व्यक्ति को नामजद किया है, जबकि दूसरे की पहचान की जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त अपने विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पर उतरे थे और पिंडदान करने के बाद शाम को वापस से लौट गए। जानकारी के मुताबिक संजय दत्त विशेष विमान से बेंगलुरु से गया आए थे और पिंडदान की तैयारी ब्राह्मणों ने पहले से करके रखा था। जैसे ही संजय दत्त पहुंचे, उन्हें पिंडदान के लिए वैदिक कार्यों को करने के लिए आसन ग्रहण करवाया गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोहिया पथ चक्र एवं बिहार संग्रहालय के पास प्रस्तावित ऑफिसर्स फ्लैट का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणाधीन कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। साथ ही पत्रकारों को लेकर भी ऐलान किया। इसका भी अब आगे एक तरफ बनवाएगा भाई, जितना है ना ये बहुत ऊंचाई का और बहुत सुंदर बनेगा। आज जितने लोग इसमें रह रहे हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा लोग रहेंगे। तो हमारे जितने स्टाफ हैं वो सब लोगों को और रहने का सुंदर जगह बन जाएगा। तो इस सब को खूब अच्छा बनाएंगे और इधर से एक जगह ले जा करके 4-5 किलोमीटर का एक रास्ता 6 किलोमीटर का बनवाएंगे, ताकि यहाँ पर जो लोग भी बाहर से आते हैं जाके वहाँ पर भी रहेंगे एलिवेटेड ऊपर से। ये सब भी हमारी इच्छा है शुरू से यहाँ की। और बाकी जितना बिल्डिंग है ना वो इतना सुंदर बनेगा, इतना अच्छा बनेगा। देखिए ना, पुराना बना है, बेकार जैसा लग रहा है, तो कम ही लोग न रह रहा है। तो जितना है सब रहेगा और बाकी दूसरा लोगों को रखना पड़ेगा। आप देखिएगा इसका बनना शुरू हो जाएगा और बोल रहे हैं बार शुरू करो और 2-3 साल का टारगेट रखो, अब बनवा देगा तो आप देखिएगा कि कितना सुंदर लगेगा। आप देख रहे हैं ना, पहले कैसा लगता था, ये सब रास्ता कैसा रहता था, कि जब बनवाए हैं तब रास्ता कितना चौड़ाई है और कितना अच्छा बनने लगा। तो सुंदर बना के हर लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। अब आप लोग अगर चाहिएगा तो एक आध आप लोगों को भी दे देंगे, चिंता मत। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आजकल काम नहीं कर रहे हैं और आप तो रोज निकल रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। ये कहता है कब का? जो विरोधी हैं वो तो कह रहे हैं कि छोड़िए ना, आप लोग उसको आपको जानना चाहिए कि रात दिन हम क्या काम करते हैं। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बेगूसराय में दो पिकअप वैन में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। कहा जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में था, जिस वजह से दुर्घटना हो गई। पटना साहिब स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म के नजदीक पटरी में दरार आ गई। पटरी टूटने की खबर से यात्री में भय का माहौल कायम हो गया। इसकी सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर और रेलवे मेंटेनेंस की टीम पहुंच गई। वहीं कोई दुर्घटना नहीं हो, इसको लेकर पटना साहिब से गुजरने वाली डाउन लाइन ट्रेन के परिचालन को सिग्नल के द्वारा रोक दिया गया। फूटपाथी मछली व्यवसाय संघ ने अवैध टैक्स वसूली पर रोक लगाने, नया मछरहट्टा मार्केट का विस्तार करने की मांग को लेकर आरा नगर निगम के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। धरना की अध्यक्षता 5 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने की। राजद के एमएलसी मुन्नी देवी ने लालू प्रसाद यादव को कृष्ण बताया है। मुन्नी देवी ने कहा कि हम भगवान राम और भगवान कृष्ण सभी को मानते हैं। भगवान को बिजनेस में जोड़ दिए, ताकि भगवान को हम लाए और जितना बीजेपी वाला का अध्यक्ष बनाए, सचिव बनाए, सदस्य जितना चंदा जाएगा उनको जेब में, उस पैसा से बिजनेस खड़ा किए हुए हैं। अब 5 किलो अनाज दे करके पेट्रोल पर दाम बढ़ाए, सिलेंडर पर दाम बढ़ाए। कहाँ गए अभी स्मृति ईरानी जी? समन का 2 शासन चला रहा है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, लेकिन किसका एजेंडा है? आरएसएस वाला को। हम लोग गरीब को कहा था, इसको दलित है, लेकिन हमारे जनगणना समस्तीपुर के रोसड़ा नगर के अंतर्गत वार्ड संख्या 8, 9 और 10 में फुलबड़िया के प्रभु ठाकुर मोहल्ले में आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर घर में दीप प्रज्वलित कर दिवाली मनाने का आग्रह किया गया। भगवान विष्णु के चरण का नेड़ मोक्षदायिनी फल्गु का जल और बालू अयोध्या भेजी जाएगी। भगवान श्री राम का जल निवास और फिर प्राण प्रतिष्ठा इसी के माध्यम से किया जाएगा। एनसीपी नेताओं ने आज विवेकानंद की जयंती मिलर ग्राउंड में मनाया। प्रदर्शन के दौरान एनसीपी नेता ने मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी देश में फिर से गोधरा कांड करवाना चाहते हैं। किसान का कर्जा माफ करने के लिए, किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए, किसानों को 25 लाख का मुफ्त दुर्घटना बीमा देने के लिए आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग किसान आक्रोश मार्च निकाले हैं और नरेंद्र मोदी को याद दिलाने के लिए 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में किसानों का कर्जा माफ हुआ, बिहार का किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। इसलिए 2024 में बिहार के किसानों से आह्वान करेंगे कि किसी भी कीमत पर न फुलवारी शरीफ में दलित बच्चियों से सामूहिक बलात्कार और हत्या की बर्बर घटना के खिलाफ आज पटना में भाकपा माले और एपवा की ओर से आक्रोशपूर्ण मार्च आयोजित किया गया। यह मार्च जीपीओ गोलंबर से शुरू हुआ और डाक बंगला चौराहा होते हुए बिहार के चर्चित आईपीएस आशीष भारती के पिता की गुमटी में किताब की दुकान थी, जहां गुमटी की किताबों से ही उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर आईपीएस बनने का सफर पूरा किया। अब पुलिस पुस्तकालय खोल रहे हैं, जिसमें खूब चर्चाएं भी हो रही है।
आज राजद कार्यालय में शरद यादव की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर तेजस्वी यादव और शरद यादव के बेटे शांतनु भी मौजूद रहे, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए सीट शेयरिंग के मामले पर कहा कि हमारे यहाँ सब पॉजिटिव है। रोहतास के इंद्रपुरी इलाके में देर रात छापेमारी करने गई पुलिस प्रशासन की टीम के डर से अवैध बालू खनन में संलिप्त भाग रहे एक ड्राइवर की ट्रैक्टर पलटने के दौरान बालू में दबकर मृत्यु हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सड़क को जाम कर दिया। कैसे हुई है सर? देखिए, घटना हुआ कि रात में बालू घाट में गाड़ी चला रहा था। रात को खनन वाला उधर से गाड़ी को छापा मारा। गाड़ी वाला इधर से भाग रहा था, इधर से एसपी सर और उधर से डीएसपी सर आ रहे थे। बीच में गाड़ी इधर टेका गया, गाड़ी को डंडा से मार दिया और कूद गया ड्राइवर, और गाड़ी पलटी हो गया, ड्राइवर दबा गया बालू से। गाड़ी निकाल के ले गया जेसीबी से लाद के, लास्ट बॉडी को नहीं निकाला। कौन ले गया? थाना वाला, इंद्रपुरी थाना। लास्ट को चाहे बालू में ठोक के और छोड़ दिया। बचाने वाला रात में हम लोग 4 बजे भोर में गाड़ी पलटी हुआ, जब उस समय हम लोग आ रहे थे सोन में से, तो गाड़ी को मतलब पलटी देखकर हम लोग इधर जमा हुए, तो हम लोग को मार के डांट के भगा दिया। गाली दे रहा था कि मार के। कौन भगाया? थाना वाला भगाया है, इंद्रपुरी थाना के। क्या नाम था मृतक? करण कुमार थे सर, और SDM सर थे। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम कमेंद्र राम, कबीर राम। उम्र कितनी होगी? उम्र आधार कार्ड पर सर 38 साल है। अच्छा, ऐसे कम होगा। अच्छा, मांग क्या है आप लोगों की? मांग है सर कि उसका 2 बच्चा है, एक परिवार है, 2 जवान बहन है, उसका मुआवजा देने के लिए शादी उदी कैसे करेगा? 2 बच्चा का इतना छोटा है, उसको कैसे पाल के सयान करेगा? उसका पति कैसे कमा के खिलाएगा? छापेमारी में कौन कौन लोग थे? छापामारी में सर खनन वाला मतलब SDM सब भी थे, और 6-7 गाड़ी था सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं उनका छोटा भाई हूँ।